Bismillahirrahmanirrahim. Samillah Bengi here, Assistant Director Law. We are studying the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, amended in 2025, and we will today study section 20 and 21. ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है लॉ की फील्ड से रिलेटेड लोगों से हटके लॉ के स्टूडेंट्स के अलावा जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। आप देखते हैं आए रोज़ एक मामूल बन चुका है लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों की रेपुटेशन को डैमेज करना, उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करना और उनकी शोहरत को ख़राब करना थ्रू फुटेजेस, थ्रू वीडियो, थ्रू वॉइस रिकॉर्ड कॉल्स एटसेट्रा। आप देखते हैं कि और ये इतने संगीन किस्म की एक्टिविटी है, इतनी इल्लीगल और अनलॉफुल चीज़ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ख़तरनाक हैं कि बहुत सारे लोग इन इश्यूज़ की वजह से वो अपनी जान भी ले लेते हैं, सुसाइड कर जाते हैं, जब वो सोसाइटी का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाते या लोगों की ब्लैकमेलिंग नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो इस सिलसिले में लॉ क्या कहता है, लॉ के अंदर इसकी क्या सज़ा है जो इस तरह की क्राइम या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं या उनकी रेपुटेशन डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें कानून के अंदर क्या सज़ा रखी गई है वो हम देखते हैं। सेक्शन 20 है ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ ए नेचुरल पर्सन। किसी बंदे के वकार के खिलाफ कोई जाके काम करना, कोई एक्ट करना, वो एक ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है। तो whoever intentionally and publicly exhibit or displays or transmits any information through an information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation and privacy of a natural person। कोई भी शख्स अपनी इंटेंशन के साथ और पब्लिकली अवामी तौर पे एग्जिबिट करता है, डिस्प्ले करता है या आगे तरसील करता है, ट्रांसमिट करता है कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, मेल के ज़रिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइस के ज़रिए, जो उसके इल्म के मुताबिक फ़ाल्स है, गलत है, झूठी है और वो किसी भी बंदे को डराता है, इंटिमिडेट या उसकी रेपुटेशन को हार्म करता है या उसकी प्राइवेसी में किसी तरह से इंटरफेयर करता है, तो ऐसे शख्स के लिए कानून के अंदर 3 साल की सज़ा रखी गई है। Such person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine which may extend to 1 million rupees। और उसके साथ-साथ उसे 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है या ये दोनों सज़ाएँ, 3 साल सज़ा या 10 लाख रुपए जुर्माना या ये दोनों सज़ाएँ उसको हो सकती हैं। आगे एक प्रोविज़ो दी गई है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग अंडर दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनीथिंग एयर्ड बाय ए ब्रॉडकास्ट मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लाइसेंस्ड अंडर द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002। अगर यही चीज़ें जो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ी हैं किसी ब्रॉडकास्ट मीडिया के ज़रिए बाय एयर होती हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो अंडर लाइसेंस है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, तो उस पे ऐसी सज़ा लागू नहीं होगी क्योंकि इसको डील करने के लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। इसकी सबसेक्शन 2 है, जो बंदा इससे अग्रीव्ड हुआ है तो उसके पास क्या रेमेडी है? फर्दर रेमेडी एक तो ये है कि अक्यूज्ड पर्सन को वो सज़ा होगी और नेक्स्ट रेमेडी उसके पास ये है कि एनी अग्रीव्ड पर्सन आर हिज गार्डियन वेयर सच पर्सन इज माइनर। अग्रीव्ड पर्सन खुद अगर वो माइनर है तो उसके गार्डियन मे अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर रिमूवल, डिस्ट्रक्शन ऑफ और ब्लॉकिंग एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1। वो अथॉरिटी को दरखास्त देगा जो ऊपर हमने सबसेक्शन 1 के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं, उस इंफॉर्मेशन को या ब्लॉक किया जाए या उसको डिलीट कर दिया जाए या उसको रिमूव कर दिया जाए। और अथॉरिटी क्या करेगी? ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, अथॉरिटी को जब ये दरखास्त रिसीव होगी, मसूल होगी, शैल फोर्थविथ पास सच ऑर्डर एज डीम्ड रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस। तो अथॉरिटी हालात के मुताबिक जो अथॉरिटी को मुनासिब लगेगा उसके मुताबिक वो कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगी। वो ऑर्डर क्या हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन को या रिमूव कर दिया जाए या डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए या उसकी फर्दर ट्रांसमिशन तरसील जो है उसको रोक दिया जाए और उस इंफॉर्मेशन पे एक्सेस जो है वो ब्लॉक कर दी जाए। और अथॉरिटी
ऐसी किसी लाइसेंसी को ये ऑर्डर भी कर सकती है कि जो ट्रैफिक डेटा है, सच इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रैफिक डेटा मीन कि ये तरसील कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ-कहाँ तक गई, उसको वो सिक्योर रखे ताकि अक्यूज़्ड को कल जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इसको देखेगी, तो वो पहुँच सकें अक्यूज़्ड पर्सन पे, ओरिजिनल जो अक्यूज़्ड पर्सन या इन्वॉल्व्ड पर्सन है, उन तक पहुँच सके। तो इसके साथ-साथ आपको ये बताता चलूँ कि ये एप्लीकेशन आपने देनी कहाँ पे है, ये आपका फोरम कौन-सा है, आपके पास एजेंसी कौन-सी है। इससे पहले ये सारे मैटर्स जो थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिलेटेड फ्रॉड और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के रिलेटेड, तो ये सारी एफआईए देख रहा था। एफआईए की एक विंग थी साइबर क्राइम विंग, लेकिन अब चूँकि फेडरल गवर्नमेंट ने 2025 में अमेंडमेंट की है इस एक्ट के अंदर और जिसके तहत एक अलग से एजेंसी एस्टेब्लिश की है, दैट इज़ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जिसका टोटल पर्पस भी यही है कि इन मैटर्स को वो इंक्वायर करे, इन्वेस्टिगेट करे और प्रोसिक्यूट करे। ये एक पुलिस फोर्स की तरह की एजेंसी है, जिसको एक डीजी लेवल का बंदा जो है लीड करेगा, वो उसका हेड होगा और उसकी पावर आईजी पुलिस के बराबर होंगी और इसके अंदर बाकी जो ऑफिसर्स होंगे वो पुलिस अफसरान के इक्वली रैंक के जैसी उनके पास पावर्स होंगी और उसके मुताबिक ही वो फंक्शन करेंगे। तो अब आपने एप्लीकेशन ऐसी इन तमाम मैटर्स के हवाले से अगर देनी है, तो आप एनसीसीआई में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के यहाँ देंगे। फर्दर है हमारा सेक्शन 21 ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ ए नेचुरल पर्सन एंड माइनर। इंसान कुदरती तौर पे शाइस्ता है और ऐसे तमाम एक्ट्स जो इंसान की शाइस्तगी नेचुरल पर्सन या अगर वो माइनर है, छोटा है, तो उसके ऐसे एक्ट्स जो उसकी शाइस्तगी के अगेंस्ट जाते हैं, वो ऑफेंसेस हैं, वो क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं और वो कौन-कौन से हैं, उनको हम देख लेते हैं और उनकी फिर क्या पनिशमेंट क्या है, वो भी साथ देख लेते हैं। हूएवर इंटेंशनली एंड पब्लिकली एक्जिबिट्स और डिस्प्लेज और ट्रांसमिट्स एनी इन्फॉर्मेशन। कोई बंदा अपनी नीयत के साथ और अवामी तौर पे एग्ज़िबिट करता है, डिस्प्ले करता है या ट्रांसमिट तरसील करता है एनी इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात which superimposes a photograph of the face of a natural person over any sexually explicit image or video। कोई ऐसी इमोरल किस्म की वीडियो है, इमेज है जिसमें वो अपेरेंटली सेक्सुअली एक्टिविटी लग रही है, उसके ऊपर किसी बंदे के फेस को अटैच कर देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एडिट करके किसी भी ऐसी एक्टिविटी पे किसी दूसरे शख्स की फोटोजेज उसका फेस अटैच कर देना या इसकी क्लास भी है इंक्लूड्स ए फोटोग्राफ और वीडियो ऑफ ए नेचुरल पर्सन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट या कोई ऐसी इमोरल सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियो है, फोटो है, उसके अंदर किसी दूसरे इंसान का जो है फोटो या वीडियो ऐड कर देना उसमें या इंटिमिडेट्स नेचुरल पर्सन या किसी शख्स को डराना with any sexual act or any sexually explicit image or video of a natural person। किसी शख्स की वीडियो या फोटो या इमेज जो इसमें वाज़े तौर पे सेक्सुअल एक्टिविटी है, उसके थ्रू किसी बंदे को डराना या इसकी क्लास डी है कल्टिवेट्स एंटाइसेस और इंड्यूसेस ए नेचुरल पर्सन टू एंगेज इन ए सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। किसी बंदे को एंगेज करना, एंटाइस करना, उसके साथ कोशिश करना, रवाबित करके एंगेज करने की कि वो ऐसी किसी इमोरल एक्टिविटी में एंगेज हो। तो देन क्या होगा, थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हार्म ए नेचुरल पर्सन और हिज रेपुटेशन। किसी बंदे की रेपुटेशन को हार्म करना है या टू टेक रिवेंज, कोई बदले बदले की नीयत के साथ अगर कोई ऐसा काम करता है या टू क्रिएट हेट्रेड, नफरत फैलाने के लिए, और टू ब्लैकमेल या किसी को ब्लैकमेल करना फॉर रंगफुल गेन, तो क्या होगा, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 million रुपीज और विद बोथ। तो ऐसे शख्स को 5 साल सजा होगी और उसके साथ साथ उसको 50 लाख रुपए तक जुर्माना या ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। अगर यही चीज जो हमने सेक्शन सब सेक्शन 1 में पढ़ी है सेक्शन 20 के,
विद रिस्पेक्ट टू माइनर है, अगर यही चीजें माइनर पर्सन के रिलेटेड आप करते हैं तो देन इसकी सजा ज्यादा है, दैट इज 7 years और फाइन 50 लाख, ये दोनों हो सकती हैं। whoever commits an offense under subsection 1 with respect to a minor shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years and fine which may extend to 5 million rupees, provided that in case of a person who has been previously convicted of an offence under subsection 1 with respect to a minor shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years and fine। हाँ, ये कह रहे हैं कि बशर्ते कि अगर ऐसा बंदा किसी माइनर के साथ पहले से ही इस तरह की एक्टिविटी उसने की है और वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, तो और दोबारा वो यही चीज कर रहा है, तो देन उसको पनिशमेंट कितनी होगी? 10 साल। पहले क्या नेचुरल पर्सन के साथ अगर उसने ऐसी कोई एक्टिविटी की है, ऐसा एक्ट किया है, तो 5 year पनिशमेंट है, माइनर के साथ करेगा तो 7 years है। लेकिन एक बंदे की रिकॉर्ड रिकॉर्ड ही ऐसा है, क्रिमिनल है, पहले ही वो कन्विक्ट हो चुका है इस किस्म के मैटर में, तो देन उसकी पनिशमेंट 10 years है। सबसेक्शन 3 है इसका, एनी अग्रीव्ड पर्सन और हिज गार्डियन विद सच पर्सन इज माइनर। जो बंदा इससे अफेक्ट हुआ है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, जिसके अगेंस्ट ये चीजें की गई हैं, वो अगर वो छोटा है तो उसके गार्डियन मे अप्लाई टू अथॉरिटी फॉर रिमूवल, डिस्ट्रक्शन ऑफ और ब्लॉकिंग एक्सेस टू सच इन्फॉर्मेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनके रिलेटेड वो जो है अथॉरिटी को दरखास्त देगा कि इनको रिमूव कर दिया जाए, डिस्ट्रक्ट किया जाए या एक्सेस ब्लॉक की जाए। अथॉरिटी क्या करेगी? रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, अथॉरिटी को जैसे ये दरखास्त मिलेगी, शेल फोर्थ विद पास सच ऑर्डर्स एज डीम्ड रीजनेबल इन दी सर्कमस्टांसेस, हालात के मुताबिक जो ऑर्डर उसको मुनासिब लगेगा वो पास करेगी। उन ऑर्डर में क्या हो सकता है? रिमूवल हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है, प्रिवेंटिंग ऑफ ट्रांसमिशन हो सकती है, फर्दर उसकी तरसील नहीं होगी, या एक्सेस ब्लॉक हो सकती है टू सच इंफॉर्मेशन। एंड अथॉरिटी में आल्सो डायरेक्ट एनी ऑफ द लाइसेंस इट्स लाइसेंसेस टू सिक्योर सच इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रैफिक डेटा। इसके साथ साथ अथॉरिटी ये भी ऑर्डर करेगी अपने लाइसेंसी को कि वो इस इंफॉर्मेशन को भी सेव रखे और ट्रैफिक डेटा भी सेव रखे, ताकि कल को जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जब इन्वेस्टिगेट करेगी, इंक्वायर करेगी, तो ओरिजिनल क्रिमिनल तक, अक्यूज तक पहुंचने में रसाई मुमकिन हो सके। तो इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।